आज दुनिया में रिसोर्सेस की कमी नहीं है, दुनिया में ट्रस्ट की कमी है। फ्रांस के G7 समिट में पीएम मोदी ने ये बात ट्रंप के सामने उनके बगल में बैठकर कही। आज की दुनिया में ऐसे कितने लीडर हैं जो ट्रंप के बगल में बैठकर उनके मुंह पर इतनी स्पष्ट बात बोल सके। जब दुनिया भर के ज्यादातर नेता ट्रंप का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे, तब पीएम मोदी ने उनके बगल में बैठकर ट्रस्ट की कमी की बात की, वैश्विक कानूनों के पालन की बात कही। ये साहस और आत्मविश्वास की बात है जो शायद आज किसी और लीडर में दिखाई नहीं देता। पीएम मोदी ने न सिर्फ ट्रस्ट की बात की, बल्कि सी फेयरर्स की सुरक्षा और बिना किसी डर के समुद्री मार्गों पर काम करने की स्वतंत्रता की भी बात की। लेकिन मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या आप जानते हैं पीएम मोदी ने जो कहा वो क्यों कहा? दोस्तों, इस कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है नवंबर 2024 में, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। तब दुनिया भर के नेता उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी, वर्ल्ड लीडर टू वर्ल्ड लीडर। फिर फरवरी 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से व्हाइट हाउस गए ट्रंप से मिलने। वहां का माहौल बहुत पॉजिटिव था। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाए और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की बात की। उस समय लग रहा था कि भारत अमेरिका के रिश्ते नए चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी पर दोनों तरफ से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही थी। लेकिन उसके बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। ट्रंप ने बार बार टैरिफ और ट्रेड डील्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही और ट्रेड डील को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने भारतीय तेल खरीद पर भी सीधे खतरे दिए। ट्रंप ने कहा कि भारत रशियन ऑयल खरीद रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है, और उन्होंने इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही। इसके अलावा ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर खुद क्रेडिट लेने की कोशिश की। उन्होंने बार बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने सीज फायर करवाया है। We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड एडवाइजर पीटर नवेरो जैसे सीनियर ऑफिशियल्स ने इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स पर क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत रशियन ऑयल खरीदकर रूस के यूक्रेन वॉर को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। फिर आया एक और बड़ा मुद्दा, H-1B वीजा। अमेरिका में स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स के खिलाफ क्रिटिसिज्म और हेट स्पीच बढ़ने लगा। अमेरिकी बोलने लगे कि इंडियंस अमेरिकन्स की जॉब्स ले रहे हैं और H-1B वीज़ा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये क्रिटिसिज्म इतना तेज हो गया कि सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन चल पड़ा। ट्रंप के सपोर्टर्स ने एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर एंटी इंडियन और एंटी H-1B पोस्ट बहुत चलाए। इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस हेट को रोकने के लिए पब्लिकली कुछ खास नहीं किया, और शायद इसी का परिणाम हुआ कि जब हाल ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कोलकाता यात्रा पर आए तो उन्हें डिप्लोमेटिकली स्नब किया गया। रूबियो को वैसे हाई लेवल मीटिंग से अटेंशन नहीं दिया गया जैसे आमतौर पर अमेरिकी अधिकारियों को मिलती है। इसके बाद एक दर्दनाक घटना हुई। जून 2026 के शुरू में गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकन स्ट्राइक्स के दौरान एक टैंकर पर 3 इंडियन सी फेयरर्स की मौत हो गई। ये तीनों इंडियन सिविलियंस थे जो अपना कार्य कर रहे थे। भारत ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बुलाकर सवाल पूछे, लेकिन अमेरिका ने रत्ती भर का अफसोस तक नहीं दिखाया। इस एक घटना से दोनों देशों के बीच रिश्ते को काफी नुकसान पहुंचा। इसी के साथ एक सिंबलिक कदम भी उठाया गया है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा मिलिट्री कमांड है, उसका नाम पहले इंडो पैसिफिक कमांड था। 2018 में इस कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड इसीलिए किया गया था क्योंकि इसमें भारत का भी महत्वपूर्ण रोल माना जाता था। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भारत को एक अहम पार्टनर के रूप में देखा जाता था। लेकिन जून 2026 में अचानक इस कमांड का नाम बदलकर फिर से पैसिफिक कमांड कर दिया गया। ये बदलाव छोटा लग सकता है दोस्तों, लेकिन ये साफ साफ संकेत है कि अमेरिका भारत को उतना महत्व नहीं दे रहा जितना पहले दे रहा था। अब जब इन सब चीजों को एक साथ देखा जाए तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसमें ट्रस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा था। दोस्तों, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। पहले दोनों नेताओं के बीच जो गर्मजोशी थी वो धीरे धीरे ठंडी पड़ती गई, और जब ऐसा होता है तो पार्टनरशिप्स में ट्रस्ट टूटने लगता है। इसीलिए जब पीएम मोदी G7 समिट में बोल रहे थे कि दुनिया को संसाधन नहीं ट्रस्ट की कमी है, तब ये सिर्फ जनरल स्टेटमेंट नहीं था, ये उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था दुनिया के लिए और खासकर उनके बगल में बैठे हुए व्यक्ति के लिए। वो ये कह रहे थे कि अगर पार्टनरशिप को मजबूत रखना है तो ट्रस्ट रीबिल्ड करना होगा और इसका दारोमदार ट्रंप पर रहेगा।
तो दोस्तों, आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।